तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मर आईडी में आ रहे फ्रीक्वेंट एरर्स को, जो ज़्यादातर लोगों को आ रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला जो एरर है वो है आरडी सर्विस नॉट फाउंड। आरडी सर्विस नॉट फाउंड। आरडी सर्विस नॉट फाउंड का मतलब ये होता है आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वह सही से कनेक्ट नहीं हुआ है सिस्टम से, या फिर उसका ड्राइवर में कुछ दिक्कत है। तो ये बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड है। आप बायोमेट्रिक डिवाइस का कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए या उसका ड्राइवर देख लीजिए सही से कनेक्ट है या नहीं, और फिर दोबारा ट्राई करिए तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। कई मामलों में एक से ज़्यादा ज़मीन में कुछ ज़मीनें वेरीफाई हो जाती हैं, कुछ ज़मीनें वेरीफाई नहीं हो पाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि जो वेरीफाई हो गई उनमें उनका प्रॉपर हिस्सा डला था, जो नहीं हो पाई उनमें उनका हिस्सा नहीं डला था। दूसरा केस हो सकता है कि सेम नाम के दो व्यक्ति हों तो किसी एक की ज़मीन दूसरे के नाम चढ़ गई हो और दूसरा व्यक्ति जब आ रहा है तो उनके में वेरीफाई नहीं हो पा रही हैं। या तीसरा हो सकता है आपके जो सारा ऐप है उसकी सेश मेमोरी आप डिलीट करके फिर ट्राई मारिए, या फिर ब्राउज़र में कर रहे हैं तो एक बार लॉग आउट करके उसकी सेश मेमोरी डिलीट करके फिर ट्राई मारिए तो शायद हो पाए, या फिर दूसरा कारण हो सकता है। दूसरा जो कारण हो सकता है कि इस खाते में जो है परिमार्जन नहीं हुआ था। मतलब जो सर्वे नंबर है, पहले मान लीजिए एक सर्वे नंबर है ये, इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 लोगों के नाम थे जो कि एक साथ एक पैराग्राफ में आ रहे थे एक व्यक्ति के तरह, यानी इसमें परिमार्जन की ज़रूरत थी। पर जो ये सबसे पहला व्यक्ति है ये आपके पास आया फार्मर आईडी बनवाने, आपने ध्यान नहीं दिया, बिना परिमार्जन किए इसी व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करते हुए, इसी का आधार कार्ड, इसी का सब कुछ इस्तेमाल करते हुए ये जो खसरा नंबर था ये इस पर्टिकुलर इस एक व्यक्ति के नाम पर असाइंड करके आपने फार्मर आईडी क्रिएट कर दी। अब जब ये सेकंड नंबर का जो व्यक्ति था ये आपके पास आया कि हमारी फार्मर आईडी बनाओ, अब जब आप यही सर्वे नंबर इस आदमी के में अटैच करना चाहेंगे तो ये वाला एरर आपको दिखा देगा, और साथ में एक और एरर दिखा देगा, ये वाला एरर जिसमें लिख के आता है कि लैंड अगेंस्ट दिस सर्वे नंबर एंड सब सर्वे नंबर कॉम्बिनेशन इज़ ऑलरेडी एडेड। तो यही केसेस होते हैं जहां पर एक खाता जिसमें परिमार्जन की ज़रूरत थी आपने नहीं किया, पहले व्यक्ति के नाम पर जो पहला व्यक्ति आया था इन लोगों में से आपने उसका नाम आधार कार्ड यूज़ करके ये पूरा जो खसरा नंबर है ये इस व्यक्ति के में चढ़ा दिया। अब जब ये सेकंड व्यक्ति आपके पास आया कि मेरी फार्मर आईडी बनाओ, और अब आप यही खसरा नंबर इसके में चढ़ाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो यही वाला एरर आपके सामने आ जाएगा कि लैंड अगेंस्ट द सर्वे नंबर, यानी ये जो सर्वे नंबर है ये पहले ही किसी और के में चढ़ चुका है। तो ये वाला एरर इस केस में आता है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ईमानदारी से इस तरह की अगर गलती हुई है तो अपने संबंधित ऊपर जो अधिकारी है उसको आपको सूचित करना पड़ेगा कि इस तरह का एक केस मेरे से हो गया है, और फिर वो अपने से वरिष्ठ के पास भेजेंगे और जो टेक्निकल टीम है उसके पास जाएगा और फिर वहाँ से इसमें सुधार हो सकता है। अगला एरर जो है वो है वन ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन नीड्स टू बी सिलेक्टेड। तो ये तब आता है जब वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में जो एग्रीकल्चर वाला जो चेकबॉक्स आता है वो अगर आपने टिक नहीं किया है तो इस तरह का एरर आपको शो करेगा, वन ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन नीड्स टू बी सिलेक्टेड, यानी वो जो कृषक है उसका ऑक्यूपेशन तो सिलेक्ट करिए, आप एग्रीकल्चर पे टिक करिए। नेक्स्ट जो एरर है वो आता है एटलीस्ट वन लैंड नीड टू बी वेरीफाई। तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति की 4 जो हैं भूमियाँ हैं, शुरू की जो 3 भूमि हैं इसमें मान लीजिए उसका नाम में त्रुटि है, और इस वाली भूमि में मान लीजिए उसका परिमार्जन नहीं है, यानी चारों भूमियों में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है जिससे उसका फार्मर आईडी बनने में दिक्कत आएगी। अब वो जो है वेरीफाई नहीं हो पाएगी लैंड। तो 4 भूमियाँ थी, चारों की 4 वेरीफाई नहीं हो पा रही, 4 में से कम एक तो वेरीफाई होनी चाहिए, यानी एक लैंड ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका ना तो नाम में दिक्कत हो और ना उसके वास्तविक हिस्से में दिक्कत हो। अगर ये दोनों दिक्कतें नहीं हैं तो वो लैंड उसकी वेरीफाई हो जाएगी। तो ये एरर तभी आता है जब कम से कम एक भूमि तो ऐसी हो उसकी जो जिसमें कोई दिक्कत ना हो, यानी अगर ये एरर आ रहा है तो उसकी भूमियों में संभावना है कि दिक्कतें हैं, या तो नाम से रिलेटेड या फिर वास्तविक हिस्से से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि वही परिमार्जन वाला इशू हो कि ये जो सर्वे नंबर है किसी और के में चढ़ चुका हो। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इस एरर के पीछे। नेक्स्ट जो एरर है वो है ओनर एक्सटेंट इज़ नल काइंडली कॉन्टैक्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये तब आता है जब किसी खाते में जो है भूमि स्वामी का वास्तविक हिस्सा क्लियर नहीं डला हुआ होता है तो हमें परिमार्जन करके डालना रहता है। जैसे कि आप इस खाते में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मुकेश और रामूबाई, इन दोनों का नाम कॉमा लगाकर चढ़ा दिया गया है एक साथ। तो यानी ये मुकेश और ये रामू भाई एक ही व्यक्ति की तरह काउंट होंगे अगर आप बिना परिमार्जन किए इसको करते हैं। मान लीजिए आपके पास पहले मुकेश आया है, आप मुकेश की फार्मर आईडी बनाने बैठ गए हैं और है ना, और सब कुछ हो भी गया है, ओटीपी आ गया, सब हो गया और फार्मर आईडी बन भी गई है, तो ये फार्मर आईडी मुकेश की बनी है। अब रामू भाई आपके पास जब सेकंड नंबर पर आएंगी तो उनकी फार्मर आईडी बनने में दिक्कत आएगी, उनकी बनी नहीं पाएगी। ये तब होता अगर उनका वास्तविक हिस्सा डला होता, पर यहाँ तो वास्तविक हिस्सा भी नहीं डला हुआ है, तो इसलिए आपको परिमार्जन करके भूमि सुधार मॉड्यूल से
करना पड़ेगा इनका सुधार। कई केसेस में क्या हो रहा है कि 3 जैसे लैंड हैं, जैसे ऊपर वाली जो लैंड है इसमें नेम मैच स्कोर पूरा हो रहा है, मतलब सही जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है, और बाकी 2 में नहीं कर रहा है। तो इसमें कई बार आपको नाम देखने में भी सिमिलर लगेगा। जैसे एक केस आया था, उसमें था मिठिया, और बाकी जो 2 लैंड थी उसमें था मिठिया, और यहाँ मी के ऊपर बिंदी लगी थी। तो ये भी केस है, मात्राओं की गलती, बिंदियों की गलती हिंदी में, इस कारण भी कई सारी बार नेम मैच स्कोर में दिक्कतें आ रही हैं। प्लस सरनेम, आधार कार्ड में क्या है, सरनेम रहता है, मिठिया के आगे उसका सरनेम है, जबकि भू अभिलेख में हमारे पास सरनेम नहीं होता है। तो वो भी रीज़न है कि क्यों नेम मैच स्कोर नहीं हो पाता है। तो ये दिक्कतें भी आ रही हैं। कुछ लोगों को ये एरर आ रहा है कि जब हम आधार नंबर डालते हैं तो कुछ लोगों का तो वो आधार का इंग्लिश नेम, हिंदी नेम सब कुछ ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है, कुछ लोगों का हमें खुद से एंटर करना होता है, या कुछ लोगों का जो नाम आता है उसमें नेम मैच स्कोर 0 दिखाता है, आधार वाला नेम है ना, जो सबसे शुरू में आता है। अब इसमें क्या है, जैसे राठौर है तो इसमें राठौर जो है इसमें हमें हिट एंड ट्रायल करना है, राठौड़ लिख के देखिए, यहाँ पर नेम मैच स्कोर में सुधार हो जाएगा। या फिर राठौड़ लिख के देखिए, फिर देखिए नेम मैच स्कोर में सुधार होता है कि नहीं। यानी यहाँ पर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा थोड़ा अपने स्तर पर, और तब यहाँ पर जो ऊपर वाले जो ग्रीन कलर के नेम मैच स्कोर आते हैं आधार के हिंदी वर्सेस इंग्लिश नेम के, उसमें सुधार हो पाएगा। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है आपको, मान लीजिए एक परिवार है, उसमें ABC है, इन तीनों के नाम 2 खाते हैं अलग अलग, पहला खाता ये और दूसरा खाता ये, सपोज़ करिए इसका नंबर है 2 और इसका नंबर है 7। अब मान लीजिए जो सर्वे नंबर 2 है, ये सर्वे नंबर 2 में जो है परिमार्जन हमने कर दिया है, और अब इन तीनों के ही जो हिस्से हैं, वास्तविक हिस्से, वो अलग अलग शो होने लग गए हैं। जो ये सर्वे नंबर 7 है, इसमें मान लीजिए परिमार्जन अभी नहीं किया है और तीनों का नाम एक साथ क्लब टुगेदर होकर इसमें आता है ना, और वास्तविक हिस्सा भी नहीं डला हुआ है इसमें। अब जब ये जो लोग हैं ये CSC सेंटर जाते हैं या पटवारी जी के पास आते हैं, मान लीजिए CSC वालों के साथ ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है, देखने में आया है कि जब कोई व्यक्ति फार्मर ID बनवाने आता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनका ये 2 जो सर्वे नंबर है ये डाल के देखते हैं, फैच करके आराम से हो जाता है। फिर वो सर्वे नंबर 7 डाल के देखते हैं, वो फैच नहीं हो पाता है ना, होगा कैसे, परिमार्जन की आवश्यकता है उसमें। तो वो क्या करते हैं, सर्वे नंबर 7 फैच नहीं हो पाया, 2 हो गया है, तो वो 2 को ही फैच करके उनकी फार्मर ID जनरेशन कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा आगे जाकर जो दिक्कत है वो पटवारी जी को ही आएगी, क्योंकि एट द एंड जो अप्रूवल है वो पटवारी जी के द्वारा ही होगा। तो अगर ऐसे केसेस में कोई भी दिक्कत आएगी आगे जाकर, वो पटवारी जी को आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अपने जो संबंधित CSC वाले हैं उनको भी बोल दीजिए कि अगर एक से ज़्यादा सर्वे नंबर हैं और सारे के सारे सर्वे नंबर उनके फैच नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि जो फैच हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मानकर और वो उनकी फार्मर ID जनरेशन कर दे रहे हैं, क्योंकि बाद में समस्या फिर पटवारी जी को ही आने वाली है। तो आई होप यहाँ पर जो फ्रीक्वेंटली एरर्स आ रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं लोग, उनको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद।